हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी पिछले वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर डाला था, बट आज मैं इसके एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन करूँगी। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैंने लिख कर रखा है, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। मतलब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसमें दिया हुआ है कि कौन सा वन वेरिएबल के साथ है और इसका रीजन क्या है, अगर ये है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये हम देखते हैं कि ये कैसे पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के साथ है, अगर है तो क्यों है। तो हम जानते हैं कि x इसमें वेरिएबल है और डिग्री इसकी 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होता है वही इसकी डिग्री होती है। तो ये इसमें केवल x ही वेरिएबल है, इसलिए लिखेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ polynomial in one variable x। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है? तो ये पावर जो है वो 2 है, जो कि होल नंबर है, और अगर पावर होल नंबर है तभी वो पॉलिनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2, y² प्लस रूट 2। तो इसमें भी एक वेरिएबल ही y है जिसकी की डिग्री 2 है, तो ये भी होल नंबर है, तो इसलिए यहाँ भी हम लिखेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y बिकॉज इसके पावर क्या है, होल नंबर है। नेक्स्ट है 3√t प्लस t√2। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ t और t वेरिएबल तो वन ही है, बट यहाँ पर √t है। अब अगर हम √t को लिखते हैं, √t इसे हम लिखते हैं तो t का पावर 1/2 हो जाता है, जो कि एक होल नंबर 1/2 नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल एज द पावर इज नॉट होल नंबर। इसमें भी हम ये लिख सकते हैं कि इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x एज इट्स पावर इज होल नंबर, इसमें भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो एज इट्स पावर इज नॉट होल नंबर लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है y प्लस 2/y। अब ये वेरिएबल तो यहाँ पर 1y ही है, बट अगर इस y को हम, ये डिनोमिनेटर में है, इसे हम ऊपर करते हैं यानी न्यूमरेटर में ले जाते हैं। अगर 1/y है, अगर 1/y है या 2/y क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ 2/y लिख रही हूँ, तो 2/y है, तो 2y, y का पावर यहाँ पर 1 है, बट ये ऊपर जाता है तो ये -1 हो जाता है, जो कि होल नंबर नहीं है। ये मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखी थी। तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट polynomial as the power is not whole number। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन इसी का, x to the power 10 प्लस y to the power 3 प्लस
t टू द पावर 50। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज, इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई और टी। पावर तो सही है इसके, बट ये वन वेरिएबल के साथ नहीं है, ये तीन वेरिएबल के साथ है, एक्स वाई और टी। तो इट इज पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम देखते हैं पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को खोजना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 1, कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ 1 है। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, यहाँ एक्स क्यूब है। हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी 1 है, बट यहाँ साइन माइनस का है। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 3 है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, पाई बाई 2 है। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये रूट टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ एक्स के पहले √2 है, बट ये एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि √2x-1 और एक्स स्क्वायर है ही नहीं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम ये एक्स स्क्वायर के पहले 0 लगाते हैं, दैट मीन्स ये 0 होता है, और इसमें 0 ऐड करेंगे तभी ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। इससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं, और मोनोमियल में जिसमें 1 टर्म होता है। तो हम बाइनोमियल के लिए लिखते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसके लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने मान लिया x इज इक्वल टू 35 प्लस 100 लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू 35 प्लस 2x लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू 35 प्लस 2y लिख सकते हैं। इस तरह से हमें 2 टर्म मिलने चाहिए। और अब हमें लिखने हैं मोनोमियल, जिसमें कि एक ही टर्म होता है। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल टू, हमें एक टर्म चाहिए, ओनली 1 टर्म। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि y का पावर 100 लिख सकते हैं, 3x का पावर 100 लिख सकते हैं, x का पावर 100 लिख सकते हैं। ये हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है, मतलब इसमें हमें डिग्री लिखनी है। तो डिग्री क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट पावर दी जाती है वही डिग्री होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिग्री
of the polynomial इज इक्वल टू, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है और 3 है, तो ज़्यादा क्या हुआ, ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हम डिग्री लिखेंगे 3 क्योंकि ये ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ तो पता ही चल रहा है साफ साफ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, ये है 5t माइनस रूट 7, यहाँ डिग्री पता चल रहा है कि टी की पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। यहाँ 3 है, ओनली 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स 3 के बाद अगर कोई भी वेरिएबल हो, जैसे कि हम सपोज दैट x लेते हैं, अगर x की वैल्यू, x की डिग्री 0 रखते हैं, तो उसका मतलब होता है x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1। अगर 3 में हम x की वैल्यू 0, दैट मीन्स 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा, तो इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं क्योंकि यहाँ ओनली 3 है, वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, कहीं तो वेरिएबल होगा, इसलिए हमने x की पावर 0 रखी, तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 इंटू एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, दैट मीन्स 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा पर यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अब आगे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं कि हमने पहले ही बता दिया है, इंट्रोडक्शन जब बताया था हमने, तो आपको बताया था कि जब पावर 2 होती है, दैट मीन्स अगर किसी एक एक्सप्रेशन में डिग्री 2 होती है, तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पर बड़ी पावर क्या है, 3 है, दैट मीन्स डिग्री 3 है, यहाँ x की डिग्री 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। इसमें y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसमें y सबसे बड़ी है तो यही डिग्री है, तो अगर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 को हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। 1 प्लस एक्स, यहाँ इसकी पावर x की पावर 1 है, दैट मीन्स ये लीनियर हो गई। 3t, यहाँ भी t की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर कहलाएगी। r स्क्वायर, यहाँ r की पावर 2 है, दैट मीन्स डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी। 7x क्यूब, यहाँ x की पावर 3, दैट मीन्स डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन में कहलाएगी। तो अब हमारे ये कंप्लीट हो गया चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का। आप इसे अच्छे से देख लो और एक बार मैं पूरा फिर से दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।